भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन की नाशे बेग्नि। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्चति गण घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी। नमो नमो जामे चुको। नमो नमो जय कुंज विहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। आज की कथा में गर्ग संहिता में उद्धृत भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति, श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह किया जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं, इसका वर्णन करेंगे। इस कथा को नारद जी सुना रहे हैं। एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाल लड़ाते और गौएं चराते हुए खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर बन जा पहुँचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाली शीतल समीर के झोंकों से कंपित हो रहा था। थोड़ी देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश में मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने लगे। उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महानंद का छा गया। अब तो जो है बाल कृष्ण नंद बाबा की गोद में रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद बाबा को भी भय हो गया। वे शिशु को बाल कृष्ण को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। प्रभु क्या करें। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह किसी दिव्य ज्योति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर नौ नंदों के राजा ने ब्रह्मांड नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थीं। उनके श्रीअंगों पर नीले रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरणों में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंकड़ों की झनकार भी मिली थी। रत्न में हार, मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे और भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नकवे सर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा, सीमंत पर चूड़ामणि, कानों में कुंडल झलमला रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद बाबा ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर बोले, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे अपने प्राणनाथ को
मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश या प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा रानी बोली, नंद जी, तुम ठीक कहते हो। मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद बाबा बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रीतम के चरणार बिंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। हे राधा रानी, ऐसी कृपा करो। नारद जी कह रहे हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्म रागमणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। कलिन नंदिनी यमुना भी तट पर स्वर्ण निर्मित प्रासादों तथा सुंदर रत्न में सोपानों से संपन्न हो गई। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। उसके स्वर्ण में शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। मत वाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वह पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित हो रहा था। उस समय वृंदावन के निकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उसमें सभा भवन, प्रांगण तथा दिव्य मंडप शोभा पाने लगे। बसंत ऋतु की सारी मधुरमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपों, मयूरों, कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंजवर्ती दिव्य मंडपों के शिखर स्वर्ण रत्न आदि से खचित कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएँ उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ स्वर्ण में सुंदर सरोज कमल खिले हुए थे और उन कमलों पर बैठी हुई मधुपावलियाँ उसके मधुर मकरंद का पान कर रही थीं। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सन्मुख खड़े हो गए। उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंसी धारण किए वे नंद नंदन राशि राश कामदेवों को मोहित करने लगे।
उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुसा, सप्त मृतका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सन्मुख आए। उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के पालकपति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु श्री राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधिपति परमात्मा परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सन्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पाणिग्रह संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका जी का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ राधिका जी के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से श्री वृषभान नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य भर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे
तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगल में युगल चरणारविंदों को दोनों हाथों और मस्तकों से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्ष उल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों निकुंजों में हंसते छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि ने एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से शोभित होता है, जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्ण अंकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कूजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने वहाँ मतवाले भ्रमर गुंजारव करते थे। बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे, जिनमें दीप्तमती लताएं बलरियाँ प्रकाश फैलाती थीं। गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभान नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, बंसी तथा बेंत की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, राधे मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, बंसी और बेंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगीं।
तदंतर भांडीर वन में जाकर ब्रजगोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए तैयार हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद बाबा ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने लगे और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गईं और उनके हाथों में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। यों कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यह वर्णन किया गया है। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।